अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी में, रोहिणी की तरफ। आप देख सकते हैं कि पहला प्लॉट जो है इस ऑक्शन की लिस्ट में वो है पॉकेट H5 सेक्टर 11 का। सो फाइनली हम आ गए हैं इस प्लॉट को देखने के लिए। सो आपके पास ऐसी बुक ज़रूर होनी चाहिए जिसमें हमें प्लॉट्स की लोकेशन पता चल जाए। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगा कि मैंने कहाँ से ये बुक खरीदी थी। सो अब हम इसमें देख सकते हैं कि दिस इज प्लॉट नंबर 63 एंड इट इज अ पार्क फेसिंग। फ्रेंड्स, आ गए हम इस 63 नंबर प्लॉट पे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी लोकल रेसिडेंट्स यूज़ कर रहे हैं पार्किंग के लिए, जो एक कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। ये बहुत ही नीट एंड क्लीन प्रॉपर्टी है। और ये प्रॉपर्टी, ये जैसे यहाँ पे ये एक पेड़ है, सो इसको पेड़ किसी तरह से भी गिनने की ज़रूरत नहीं है। मेजरली कभी कोई प्रॉब्लम आती भी है तो बड़े पीपल के पेड़ या बरगद के पेड़ में आती है, जिनसे कोई हमारी धार्मिक वैल्यूज़ जुड़ी हुई है, या कोई बहुत बड़ा पेड़ है 10 साल 20 साल 30 साल पुराना, तो उसको शिफ्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन हो जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं। सो ये प्रॉपर्टी जो है, इसके अंदर ये पीछे 3 मीटर की सर्विस रोड है, आप देख सकते हैं, जिसको अगेन मोटरसाइकिल वगैरह पार्किंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक तरह से ये 2 साइड रोड लग गई, एक साइड सर्विस रोड, एक साइड मेन। और क्योंकि ये पार्क फेसिंग प्लॉट है तो इसकी वैल्यू थोड़ी वैसे भी ज़्यादा होगी। तो अगर आप एक एंड यूज़र है, आप चाहते हैं सेक्टर 11 में आपका कोई प्लॉट हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप अपना एक शानदार घर यहाँ पे बना सकते हैं। अदरवाइज एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का रिटर्न है, क्योंकि ये एक एंड यूज़र प्रॉपर्टी है। कोई भी चीज़ हमें बढ़िया नहीं बनानी है। हम किसी भी चीज़ को सस्ते में कब खरीद पाते हैं? जब वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट हो, किसी भी तरह का कोई इशू हो जिसको हमें रिजॉल्व करना है। तो इस प्रॉपर्टी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये पर्टिकुलर प्लॉट जो है, ये 63 नंबर प्लॉट है और ये 64 नंबर प्लॉट है। ये दोनों प्लॉट्स पहले ऑक्शन में आए हुए हैं और लोगों ने इसमें बिडिंग करके H1 हुए हैं, जीत चुके हैं इस प्लॉट को। हो सकता है कि ये जो 63 नंबर प्लॉट है, इस प्लॉट के जो ऑनर थे जिन्होंने इसको बिड करके विन किया, उनको ये प्लॉट महंगा लगा हो या वो पैसे ना दे पाए हो, इसलिए ये प्लॉट दोबारा से ऑक्शन के अंदर आया है। तो ऑब्वियसली ये मान के चलें कि ये प्लॉट हायर एंड पे ही जाएगा और कोई ना कोई व्यक्ति जो कि या तो यहाँ इस एरिया में बिल्डर है वो लेगा, या फिर जो इस एरिया के अंदर अपना घर बनाना चाहता है वो लेगा। एंड जो ये सेक्टर 11 है, ये कम्प्लीटली डेवलप्ड एरिया है। यहाँ पे DAV स्कूल है, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूल है, 70-80% यहाँ पे रेसिडेंसी है, यहाँ पे ऑक्यूपेंसी है। तो इट इज़ ए गुड सेक्टर। मैं अगेन बार मैंने ही बताया कि जिस इंसान को यहाँ पे घर बनाना है उसके लिए ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। आप इसमें इन्वेस्ट करें, कंस्ट्रक्ट करके बनाएं। आपको कोलैबोरेशन के लिए, उन सब चीज़ों के लिए आपको लोग मिल जाएंगे। सो दैट इज़ नॉट I would recommend, if you are an buyer, if you are looking for something which is neat and clean, आपको टाइटल वगैरह चेक कराने में कोई दिक्कत ना हो, तो ये प्रॉपर्टी के लिए आप जा सकते हैं। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं रोहिणी सेक्टर 29 के ये 9 प्लॉट्स देखने जो इस बार ऑक्शन के अंदर आए हैं। ये सारे प्लॉट 200 मीटर के हैं। अब मैं जैसे इस मैप के अंदर देख सकता हूँ कि हम जब मधुबन चौक से चले तो 32-31 का जो क्रॉसिंग है, सेक्टर 32-31 का जो क्रॉसिंग है, उससे हमें राइट मुड़ना है और 80 मीटर रोड पे हम चढ़ जाएंगे। 80 मीटर रोड के ऊपर हम आ जाएंगे। तो ये 80 मीटर रोड पे अगर हम सीधे चलते रहेंगे तो सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में आएगा 31 सेक्टर, फिर उसके बाद आएगा सेक्टर 30 और फिर आएगा सेक्टर 29। और सेक्टर 29 बिल्कुल वेस्टर्न यमुना कनाल के साथ जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से ये रोहिणी के जो डेवलपमेंट प्लान है, इसका इस रोड पे, ये जो 80 मीटर रोड है, इस पे ये लास्ट सेक्टर है।
और हम अब जाएंगे इस रोड पे सीधा एंड तक और देखेंगे A3 पॉकेट के ये 9 प्लॉट्स। अगर इनमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्या ये कंज्यूमर एंड कंज्यूमर यूज़ के हैं या ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के भी हो सकते हैं। राइट साइड में जो है वो यमुना कनाल है, दिल्ली यमुना कनाल, जिससे दिल्ली के बहुत सारे लोगों को पानी पीने को मिलता है। और लेफ्ट साइड में जो है इस समय वो है सेक्टर 29 रोहिणी। इसमें 1 से लेके 9 तक प्लॉट आए हैं इस बार, जो कि सारे 200 मीटर के प्लॉट्स हैं। इस समय हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम सीइंग हियर, मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये जिस रोड से हम आए हैं वो रोड है 30 मीटर और जो यमुना कनाल वाली रोड है वो बड़ी रोड है। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये एक फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट का एरिया है। सेक्टर 29 के अंदर सबसे अच्छी जो बात है वो है ये सोसाइटीज। ऑलरेडी इतनी सारी सोसाइटीज यहाँ पे बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले टाइम में यहाँ पे डेवलपमेंट और होगी। सो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो एरिया है ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए DDA ने रिजर्व करके रखा हुआ है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आएगा, जब भी यहाँ की डेवलपमेंट होएगी। तो ये एरिया रिजर्व्ड है फ्रंट फेसिंग टू दिस रोड। उसके बाद यहाँ से जब हम देखते हैं, ये दीवार के कोने से जब हम शुरू करते हैं, सीधा अगर चलते जाएंगे हम तो यहाँ से प्लॉट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 9 प्लॉट्स हैं इस रोड पे। अब ये जो प्लॉट्स हैं इनके अंदर ये सिर्फ सिंगल फेसिंग प्लॉट्स हैं, इस रोड पे लगते हैं। पीछे कोई रोड नहीं है, कोई कॉर्नर प्लॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ गया। और जो 9th प्लॉट है वहाँ पे पार्किंग आ गई। तो बेसिकली जो मैं इसको एनालाइज कर पा रहा हूँ कि सेक्टर 29 की पॉकेट A3 ये भविष्य में कंपैरेटिवली और पॉकेट से फास्ट डेवलप कर सकती है बिकॉज ऑफ दिस एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट। आज के दिन जो DDA ने 200 मीटर के जो ये प्लॉट्स हैं इनका रिजर्व प्राइस रखा है 1,40,00,000 रुपए। अब जब बिडिंग होगी तो बिडिंग के अंदर हम क्या प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये एक देखने वाली चीज़ है। सो सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि उन्हें 10 साल की डेवलपमेंट को, अगले 5 साल की डेवलपमेंट को देखते हुए रोहिणी के अंदर कोई प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप इस प्लॉट के लिए जा सकते हैं। ये रेसिडेंशियल प्लॉट है। आने वाले 5 से 6 साल में इस एरिया में जब डेवलपमेंट होगा तो ये प्लॉट का भी ग्रोथ होगा। ये फ्यूचरिस्टिक प्लॉट है, ये करंट डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लॉट नहीं है। जिस व्यक्ति को तुरंत से रिटर्न चाहिए उसके लिए ये प्लॉट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। गाइज, ये जो प्लॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं इनमें एज पर दिस मैप इनका 10 मीटर का फ्रंट है और 20 मीटर की इनकी डेप्थ है। और इसके पीछे जैसे हम वो देख रहे हैं, पीछे एक बिल्डिंग बनी हुई है, ये 60 मीटर के प्लॉट की लाइन है पूरी। सो दैट इज वाई ये 2 साइड प्लॉट्स नहीं है और कॉर्नर नहीं है। जो मैंने लोगों से बात करी जो इस एरिया में काम करते हैं, मैं डीलर्स के पास गया, मैंने उनसे बात करी तो उनका अंदाजा ये है कि इन प्लॉट की वैल्यू जानी चाहिए, जो कि आज रिजर्व प्राइस इनका है 1,40,00,000। बिडिंग के अंदर ये वैल्यू जानी चाहिए 2.25 करोड़ रुपए से लेके 2,35,00,000 रुपए। सो मैंने अगेन क्वेश्चन यही है कि अगर 2.25 करोड़ रुपए कोई लगाता है और उसके बाद उसे क्या रिटर्न मिल सकता है। सो एज पर देयर एक्सपीरियंस, द डीलर्स हु आर वर्किंग हियर फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, वो उनका ये कहना है कि ये प्लॉट आने वाले 5 से 6 साल में आपको 1-1.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दे सकता है। बट अगेन आप अपना एनालिसिस खुद करिए, लोगों से मिलिए, जानने की कोशिश करें कि क्या डेवलपमेंट हो सकती है, साइट पे आके विजिट करें कि आपको क्या लगता है, क्योंकि एट द एंड आपको वो चीज़ समझ आनी चाहिए, आपका एनालिसिस, आपका सेल्फ कॉन्शियस क्या कहता है कि हाँ ये डेवलप होगा या नहीं होगा।
सो फ्रेंड्स, ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को करते हुए मैं कैसे प्रॉपर्टीज़ को एनालाइज करता हूँ। आज इस वीडियो में हमने एनालाइज किया डीडीए ऑक्शन में आए हुए रेसिडेंशियल प्लॉट्स को, और मैंने आपको दिखाया कि मैंने उसको किस तरह से एनालाइज करता हूँ कि क्या वो एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्या उसका पर्पस रेंटल इन्वेस्टमेंट का है या फिर उसका पर्पस फ्लिपिंग का है। दोस्तों, एट द एंड व्हाट वी वांट फ्रॉम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, वी वांट पैसिव इनकम, वी वांट इनकम। हम यही चाहते हैं कि या तो हम उस प्रॉपर्टी को बना के बेच के प्रॉफिट कमाएं, या फिर हम चाहते हैं कि उसे बिना बनाए ही उसे बेच के प्रॉफिट कमाएं, या फिर बना के उसे रेंटल पे दे के हम उससे रेंटल इनकम कमाएं। आज हमने रोहिणी और पीतमपुरा के कुछ प्लॉट्स का डिटेल एनालिसिस किया है। आपको भी अगर किसी भी तरह की रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ना है, आपको भी अगर लाइफ में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लानी है, तो जुड़े रहें मेरे साथ, देखते रहें मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके बताएं कि आप क्या सोचते हैं। आप भी चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, तो कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपके क्या एस्पिरेशंस हैं। और आप अगर कहीं पे अटक रहे हैं, कोई आपके सवाल है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा। आई विल ट्राई कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सल्यूशन या फिर कुछ उसके बारे में सजेशन दे सकूं। सो गाइज, थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।